हेलो दोस्तों, आज हम टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में जानेंगे। आप यहाँ अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी का आविष्कार किसने किया और यह इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। टेलीविज़न या टीवी चलती फिरती तस्वीरों और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की एक प्रणाली है। पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार करने के लिए सभी को अमेरिकी आविष्कारक फिलो वार्न्सवर्थ का आभारी होना चाहिए। 14 साल की उम्र में अपने पुश्तैनी खेत में आलू की फसल की जुताई करते समय उन्होंने खांचों को देखा और उनमें प्रकाश की समानांतर रेखाओं को इलेक्ट्रॉनों के रूप में संचारित करने का एक तरीका देखा, जिसे उन्होंने प्रकाश को बोतल में कैद करना कहा। बाद में वार्न्सवर्थ ने अपने रसायन विज्ञान शिक्षक के लिए एक मॉडल तैयार किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह तेजी से उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गति और दिशा को नियंत्रित करके विद्युत को चित्रों में बदल देगा। अब तक उन्हें पता था कि उन्हें छवियों को प्रकाश की समानांतर रेखाओं में तोड़ना होगा, उन्हें कैप्चर करना होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रसारित करना होगा और फिर लोगों के देखने के लिए उन्हें फिर से इकट्ठा करना होगा। लेकिन उनके पास अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उचित संसाधन और धन नहीं था। आखिरकार उनकी मुलाकात कैलिफोर्निया के दो लोगों एवर्सन और गोरेल से हुई, जिन्होंने वार्न्सवर्थ को अनुसंधान करने के लिए पैसे भी दिए। वार्न्सवर्थ ने वह डिजाइन लिया जो उन्होंने हाई स्कूल में पूरा किया था और विभिन्न मॉडलों के साथ तब तक प्रयोग किया जब तक वह सही नहीं हो गए। वार्न्सवर्थ ने अपना पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न प्रसारण 7 सितंबर 1927 को किया। उन्होंने उसी वर्ष अपने सिस्टम के लिए एक पेटेंट भी दायर किया था। वार्न्सवर्थ ने अपनी प्रणाली को पूर्ण करना जारी रखा। उन्होंने सितंबर 1928 में प्रेस के सामने अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का पहला प्रदर्शन किया। लेकिन वार्न्सवर्थ ने वित्तीय समस्याओं, कंपनी के पुनर्गठन, रेडियो और फिल्म अभिनेताओं के विरोध के इर्द गिर्द अपना संघर्ष जारी रखा। सबको डर था कि वार्न्सवर्थ का आविष्कार उनकी नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। फिर अपने जीवन के बाद के चरणों में उनका झुकाव परमाणु संलयन और संबंधित अनुभवों की ओर ज्यादा होने लगा था। जॉन लोगी बेयर्ड को भी टेलीविज़न के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। 1930 तक बेयर्ड छवियों के साथ साथ ध्वनि प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में कामयाब रहे थे। बेयर्ड का टेलीविज़न डिजाइन में यांत्रिक था। आज हमारे पास मौजूद कई पिक्सेल्स की तुलना में पहले का ट्रांसमिशन लगभग 30 समानांतर रेखाओं से ही बना हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप स्क्रीन पर छोटी धुंधली छवियां दिखाई देती थीं। इस उपकरण ने वैज्ञानिकों और निवेशकों के बीच लोकप्रियता हासिल की और इसमें तेजी से सुधार होने लगा। पहला विद्युत रंगीन टेलीविज़न सिस्टम 1946 और 1950 के बीच RCA प्रयोगशालाओं की अनुसंधान टीम द्वारा बनाया गया था। 17 दिसंबर 1953 को RCA द्वारा बनाई गई प्रणाली पर आधारित एक सफल रंगीन टेलीविज़न प्रणाली का विज्ञापनों में प्रसारण शुरू हुआ। कुछ ही दशकों में टेलीविज़न मनोरंजन के अब तक के सबसे नवीन स्रोतों के रूप में से एक बन गया है और तब से इसकी भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। अब आप टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।